तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नई वीडियो में। रोम रोम भाइयों। और आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने देश के पश्चिमी भाग में बसे कुछ जाहिलों की जाहिलियत भरी सोच देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आप लोगों के सामने इनकी जाहिलियत का एक छोटा सा नमूना पेश करता हूँ। चलो भाई। मैं पाकिस्तान आर्मी में एक एक्टिंग मेजर हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे हिंदुस्तान से बॉर्डर पर झड़प हुई और जानते हैं, जब मैं एक हिंदू फौजी को ये कहकर गोली मारने लगा कि मैं अपनी पाक सरजमीन पर किसी हिंदू का पांव बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जानते हैं उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, जाओ जाओ और पाकिस्तान के हर घर में देखो, तुम्हें हर घर में हिंदू गाता और नाचता हुआ नजर आएगा। तो देखा आप लोगों ने, ये तो मात्र इनकी जाहिलियत का एक छोटा सा अंग है। वास्तव में इनकी सोच है इनकी लुल्ली से भी छोटी, उससे ज्यादा इनका दिमाग तंग है। बताओ। इनके देश की मिलिट्री की लड़ाई किसी दुश्मन देश या आतंकवाद के खिलाफ नहीं है। इनकी लड़ाई है एक विशेष धर्म और उस धर्म को मानने वाले लोगों के खिलाफ, यानी कि हिंदुओं के। इनकी फिल्में इनके समाज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा चूतिया तो हमारी खुद की फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड हमारा बचपन से काटते हुए आ रही है। हमें जिस मूवी एक्टर के डायलॉग्स पे तालियां बजानी होती थी हम उसे गालियां देते थे, और जिन मूवी डायलॉग्स पे गालियां देनी होती थी उस पे तालियां बजा देते थे। चूतिया बनाया तुमको। अभी चंद कुछ दिनों पहले ही हम तो हमारे 12 के नाम से एक मूवी ट्रेलर आया था, जिस पिक्चर को कंट्रोवर्शियल बता के उसकी स्क्रीनिंग को सस्पेंड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये पिक्चर इसलिए कंट्रोवर्शियल बताई गई क्योंकि उस पिक्चर के अंदर सच्चाई थी, जबकि इस देश की सरकार इनसे विनती कर करके थक गई थी, हम दो हमारे दो बस हो गए, रहने दो। लेकिन इनका था बस एक ही नारा, हम 5 हमारे 12, हम जिस देश में वो देश भी डूब गया बेचारा। साले कुत्तों की जिंदगी। तो बस इसी सच्चाई के अंदर 4-5 और सच्चाइयां मिला के एक पिक्चर बनाई थी, वो सच्चाई भी ये झेल नहीं पाए। तो इसीलिए ज्यादा न सही थोड़ी बहुत ही सच्चाई मैं इस चैनल के माध्यम से इन तक पहुंचाता रहता हूं। अच्छा, तो आइए अब हम नजर डालते हैं इनके चुतियापे की अगली कड़ी पर। 200 से ज्यादा उनके गिरदे जो है उनको वहां नजर आतिश किया गया। हिंदू जहनी तौर पे, आपने तो पढ़ा भी होगा काफी, ये जहनी तौर पे मुसलमान से घबराता है। अरे भाई, बंटवारे के टाइम सारे चूतिया ही उस पर गए थे क्या? पहले मुझे ये बात बताओ, जो हिंदू तुम्हारी कौम से घबराएगा वो हिंदू कहलाएगा क्या? वर्षों पहले कुछ फर्जी हिंदू घबरा गए थे, तुमसे नहीं, तुम्हारे जैसे कौम वालों से, और आज की डेट में उन्हीं को कन्वर्टेड कहा जाता है, और वो हो तुम। असली हिंदू आज तक अरबों से नहीं डरे, तुम तो फिर भी उन अरबों की फर्स्ट कॉपी हो। तुम हिंदुओं को डराओगे, हिंदू आपको ऐसा चोदेंगे कि आप अपना पिछवाड़ा खो देंगे, सिस्टम पार देंगे। अच्छा जन साहब, एक तरफ तो हमने गुज़श्ता प्रोग्राम्स के अंदर भी जिस तरीके से बात की थी कि वहाँ पे इस्लाम और ईसाईयत को ख़त्म करने की बातें की जा रही हैं, फिर आपने देखा कि जिस तरीके से गाय का गोश्त खाने के शोबे में, गुमान में, उन्होंने एक इंसान को, इंसानियत को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुझे बताएं, जब एक मुल्क के अंदर इस तरीके से लोग रह रहे हों तो वहाँ पे कुछ लोग तो आज भी दो कौमी नज़रिए को शक की निगाह से देखते हैं, अमन की आशा का प्रचार करते हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये कौन सी सोच है? देखो, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये वाक़यात हुए हैं। हिंदू का चेहरा, सही चेहरा जो बहुत भयानक और बड़ा गलीज है, वो हमारे लोगों ने देखा नहीं हुआ। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने इन दोनों कोट पैंट पहने हुए पाकिस्तानी गधों की बात सुनी, इन दोनों गधों के हिसाब से गौ हत्या करने वाले नीच को मारने वाला हिंदू गलीच है। लेकिन ये नीच गधे पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ क्या करते हैं उसकी बात नहीं करेंगे। इनकी सेना ने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में घुस के 30 लाख लोगों का कत्लेआम किया, जिसमें सबसे ज्यादा मरने वाले हिंदू ही थे। उसके बारे में ये बात नहीं करेंगे। यहाँ तक कि बीच सड़क में लुंगी के भीतर झांक के देखते थे, जिसका दिखा इनको आधा उसकी जिंदगी ज्यादा, और जिसका दिख गया साबुत उसकी जिंदगी निस्तो नाबूद। खैर 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी बांग्लादेश के हिंदुओं की हालत वैसी ही है, जिसका अनुमान हम इस चार्ट में इनके बढ़ते धर्म और हिंदुओं की परसेंटेज घटते क्रम में देख के लगा सकते हैं। हिंदुओं के दुश्मन बस ये लोग ही नहीं है, हिंदू तो बल्कि खुद से ही अपनी दुश्मनी निभा रहा है सेक्युलर बन के। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो बस आज इस सेक्युलरिटी वाले भाईचारे को टोपे पे रख के आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और इस वीडियो के जरिए प्रदान किए हुए मेरे विचार अगर आ गए हैं तुम लोगों को पसंद, तो इस वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगली बार मैं तुम लोगों से मिलूंगा किसी ऐसी ही विचारों को तंदुरुस्त कर देने वाली वीडियो के साथ। ठीक है, समझ गया।